कि ना तो प्रशासन के अधिकारियों को समय मिला इन ग्रामवासियों को सूद लेने के लिए, ना सरकार के किसी प्रतिनिधि को समय मिला इन ग्रामवासियों की सूद लेने के लिए। ऐसी क्या व्यवस्था है, ऐसा क्या दबाव हो गया कि कुलचंद्र के अंदर 602 आरडी खाड़ा बनाने के अंदर प्रशासन की नाकामियां साबित हो रही है। सरकार प्रशासन उन 3 साथियों का ना खाने का ना पीने का, उनका सूद लेने भी उनका नजर नहीं आई है। क्या प्रशासन के अंदर इतनी तानाशाही राजस्थान के अंदर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर और संग्रिया के अंदर हो गई कि किसान को अपना पानी लगाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। और आज देख सकते हो आंदोलन उग्र रूप में जा रहा है और ये आंदोलन टिब्बी आंदोलन की गंभीरता को समझते हुए टिब्बी आंदोलन का रूप नहीं ले, ये सरकार को कहना चाहते हैं, प्रशासन को कहना चाहते हैं। इसका हमारी मांग ये भी जल्द से जल्द इसको निर्णय लें, इसको नकारा करके मलबा हटाया जाए और नया निर्माण चालू किया जाए। अन्यथा हमारे को कोई और अलग कोई फैसला ना लेना पड़े जो कि प्रशासन को भी दिक्कत आए और किसी जनहानि का मान लो भी कोई नुकसान न हो। अगर कोई होता है तो उसका प्रशासन ही जिम्मेवार होगा। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। चंद्रग्राम में संग्रिया विधानसभा के पिछले लंबे समय से ग्रामवासी एक सिंचाई पानी को लेकर, किसान 2500 बीघा भूमि को लेकर, उसमें पानी निकासी को लेकर धरना स्थल पर बैठे हैं 1 महीने से। लेकिन ना तो प्रशासन के अधिकारियों को समय मिला इन ग्रामवासियों को सूद लेने के लिए, ना सरकार के किसी प्रतिनिधि को समय मिला इन ग्रामवासियों की सूद लेने के लिए। कल 20 से 21 घंटे होने को हो गए। हमारे 3 साथी, जिसमें छात्र प्रतिनिधि अभिमन्यु जोरड़ भी है, 2 हमारे बुजुर्ग साथी इस टंकी के ऊपर लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि खाड़ा निर्माण के अंदर देरी क्यों हो रही है। ऐसी क्या व्यवस्था है, ऐसा क्या दबाव हो गया कि कुलचंद्र के अंदर 602 आरडी खाड़ा बनाने के अंदर प्रशासन की नाकामियां साबित हो रही है। कभी एससीबी का बहाना ले रहे हैं, कभी प्रशासन यहाँ के जनप्रतिनिधि के दबाव होने का संदेह दर्शाता है। तमाम साथी आज इकट्ठा हुए हैं। सरकार प्रशासन उन 3 साथियों का ना खाने का ना पीने का, उनका सूद लेने भी उनका नजर नहीं आई है। क्या प्रशासन के अंदर इतनी तानाशाही राजस्थान के अंदर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर और संग्रिया के अंदर हो गई कि किसान को अपना पानी लगाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आज किसान अगर पानी नहीं लगा पाएगा तो क्या वो आने वाले समय में अपने पीढ़ियों को भरपाई कैसे करेगा? आज इस बात का सवाल इस सरकार से खड़ा होता है। और आज देख रहे हो तमाम सैकड़ों की संख्या के अंदर तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर इन साथियों के साथ है, ग्रामवासियों के साथ है। मैं तो एक ही बात कहता हूं सरकार के प्रतिनिधियों से, प्रशासन से, कि इसका जल्द से जल्द हल करे। नहीं यहाँ से जिला प्रशासन की तरफ कूच करने पर यहाँ के लोग उतारू नहीं हो, हम लोग उतारू नहीं हो, ये आंदोलन उग्र नहीं बने उससे पहले इस 602 आरडी खाड़े का निर्माण की स्वीकृति, नीलामी और इसका कार्य चालू कराने का सुचारू रूप से समय तय करे, यही मैं कहना चाहता हूं। नहीं तो ये आंदोलन, यहाँ के ग्रामवासियों का रोष पिछले 10 वर्ष से हर एक किसान साथी 2-4 बीघा 1 एकड़ का यहाँ किसान साथी है और अपने पानी को लेकर तरस रहा है। आज उसका उबाल आपके सामने है। और इस सरकार में, प्रशासन में जनता की सुननी चाहिए। जब तक प्रशासन जनता की नहीं सुनेगा, सरकार नहीं सुनेगी, तब तक हम जाकर
किसान की भरपाई नहीं कर सकते। सरकार कहती है कि किसान को हम अग्रणी पंक्ति में लाना चाहते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, किसान अग्रणी पंक्ति में तब भी आएगा तब आप उसको सिंचाई, पानी, खाले की उसको सुविधा देने का काम करोगे। ये हर धर्मिता आज पुलचंदर गांव की नहीं, पूरे जिले के अंदर हालात किसान साथियों के साथ ये हो रखे हैं। धन्यवाद। प्रशासन और संघर्ष समिति में किसी प्रकार की बात? देखो, प्रशासन और संघर्ष समिति में 2 बार वार्ता हुई, वार्ता कोई हल नहीं हुई। बार बार एससीबी का हवाला देना कहीं ना कहीं प्रशासन पर दबाव की राजनीति करना दिखाया जाता है। एससीबी का इतना बड़ा क्या मामला हो गया, जब एससीबी में जांच पूरी हो गई तो खाड़े को आप नकारा घोषित करके सुचारू रूप से मना क्यों नहीं सकते? बात इस सवाल का है, छोटा सा सवाल है, लेकिन प्रशासन लगातार 1 महीने से इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है। और आज देख सकते हो आंदोलन उग्र रूप में जा रहा है। और ये आंदोलन टिब्बी आंदोलन की गंभीरता को समझते हुए टिब्बी आंदोलन का रूप नहीं ले ले, ये सरकार को कहना चाहते हैं, प्रशासन को कहना चाहते हैं। आज किसान के खाड़े की बात नहीं सुनोगे तो आप हम सरकार की तरफ से, सरकार के जनप्रतिनिधि क्या ग्राम रथ निकाल रहे हैं। ग्राम रथ के नाम पर आप सरकार की योजनाएं गांव-गांव में बेच रहे हो। उस ग्राम रथ में क्या योजनाएं हैं? जब सिंचाई में किसान को पानी नहीं मिल रहा है सिंचाई के लिए, तो ग्राम रथ तो आपका विफल हो चुका है। ग्राम रथ में कौन सुनने वाला है? किसकी सुनवाई हो रही है? किस जनप्रतिनिधि की सुनवाई हो रही है? किस आम किसान की सुनवाई हो रही है? आज ये सवाल बड़ा खड़ा करता है सरकार के ऊपर। हम गांव कुलचंदर के 602 आरडी खाड़ा के संबंध में आज 29 दिनों से धरने पे बैठे हैं, उसको नकारा करने के लिए। तो उसको 2016 में ये खाड़ा का निर्माण हुआ। उसके बाद में उस खाड़ा 3 महीने बाद में वो खाड़ा टूट गया। उसके बाद में इस खाड़े को बार बार अवगत कराया गया अधिकारियों से, ये खाड़े में पानी नहीं चल रहा है। तो उन्होंने इस पे किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई या कुछ काम करने का सोचा ही नहीं उन्होंने। उसके बाद में हमने एसीबी में ये मामला चला गया। तो 2017 में कलेक्टर साहब ने इसको नया खाड़ा निर्माण करने के लिए कहा गया और अधिकारियों को जो ये खाड़ा बनाया है उन पे कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया। उसकी कोई पालना नहीं हुई। उसके बाद में लगातार ये चलता रहा। बार बार हम ये अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे, इसको खाड़े को दोबारा बनाया जाए, हमारे पानी नहीं लग रहा है। तो हम 10 साल से इस खाड़े को पानी हमारे बिल्कुल भी नहीं आया और खाड़े को नकारा करने के लिए, नया खाड़ा बनाने के लिए बार बार अवगत करा रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हुई। अब हमने 29 दिनों से इस खाड़े का धरना दिया। तो धरने के पश्चात एसडीएम साहब आए और हमारे से वार्ता की। तो एसडीएम साहब ने ये हमारे को 27 तारीख को महापंचायत रखी गई थी। एसडीएम साहब ने ये बोला था भी हम 4 दिन के अंदर इसको नकारा करेंगे, यानी 1 मई को इसको नकारा कर देंगे और 10 तारीख को आपको 10 तारीख से पहले निर्माण चालू करवा देंगे। अभी तक इस खाड़े का कोई निर्माण नहीं चालू है, नकारा नहीं हुआ है। तो उसके पश्चात गांव वालों ने परेशान होके अब इस पानी की टंकी पे कल 5 बजे से 3 आदमी, दिनेश कुमार सहारण, अभिमन्यु जोरड़, राम कुमार भोबिया, इस पे जो चढ़े हैं वो बोल रहे हैं भी मरना मंजूर है, नीचे नहीं उतरेंगे जब तक ये खाड़ा नकारा नहीं होगा और इसका मलबा हटा के नया निर्माण नहीं किया जाएगा। तो उस वार्ता का प्रस्ताव उसमें उसके बाद में डिप्टी साहब और एसडीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब आए थे। उन्होंने ये बोला भी इस अखाड़े को हम नकारा करके आपको देते हैं, तो आप हमारे को 1 घंटे का टाइम दो। 1 घंटे के टाइम के बाद उन्होंने दोबारा आकर हमको बोला भी इस अखाड़े को नकारा कर दिया गया है, पर अभी तक एसीबी के अधीन रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो गोली देने वाली बात थी, नकारा नहीं किया गया वो। तो अब उसको ये बोल रहे हैं कि वो हम लाइन हटा देंगे और इसको नकारा कर देंगे। हम जब तक वो ऊपर वाला जो अभिमन्यु जोरड़ है, राम कुमार भोबिया है, दिनेश सारण है, वो पूरा जो चक्के हैं, किसान हैं जो इधर उधर से जो भी भाई आए हुए हैं, यही मांग है हमारी, जब तक ये खाड़ा नकारा नहीं होगा और इसका मान लो भी मलबा नहीं हटाया जाएगा, निर्माण कार्य चालू नहीं होगा, तब तक हम इस खाड़े को जो ऊपर जो चढ़े नहीं उतरेंगे और ना ही इस धरने को हटाएंगे। इसका हमारी मांग ये भी जल्द से जल्द इसको निर्णय लें भी इसको नकारा करके मलबा हटाया जाए और नया निर्माण चालू किया जाए। अन्यथा हमारे को कोई और अलग कोई फैसला ना लेना पड़े जो कि प्रशासन को भी दिक्कत आए और किसी जनहानि का मान लो भी कोई नुकसान न हो, और अगर कोई होता है तो उसका प्रशासन ही जिम्मेवार होगा।